मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। इतिहास के सोर्स मुग़ल इतिहासकार अबुल फजल का अकबरनामा। मेवाड़ की एक सेना महाराणा उदय सिंह जी के साथ गिरवा की पहाड़ी पर स्थित जंगलों में चली गई तथा चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा के लिए 8,000 राजपूत योद्धा तैनात किए गए। महाराणा सांगा के समय तक जो आमेर, जोधपुर एवं बीकानेर राज्य चित्तौड़गढ़ की रक्षा में अपना गर्व समझते थे, आज वे मुगल बादशाह अकबर की ओर से चित्तौड़गढ़ को अपना शत्रु समझकर तलवारें निकालकर युद्ध करने के लिए तत्पर थे। दूसरी ओर मेड़ता के राठौर, ग्वालियर के तोमर, समदड़ी के झाले, मेवाड़ के गोहिल, ईश्वर सिंह चौहान, सोलंकी और डोडिया परमार आदि चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा एवं युद्ध के लिए तैयार थे। मुगल इतिहासकार अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ को कई महीनों तक मुगल फौज घेरे रही, लेकिन इसको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस पर अकबर ने दुर्ग की नींवों में बारूद भरने का हुक्म जारी किया, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवारें राजपूत योद्धा मुगल सेना पर तीरों, बंदूक की गोली, जलते हुए कपड़ों और खोलते हुए तेल की बरसात करते थे, जिसके कारण मुगल सिपाही चित्तौड़गढ़ की दीवार के समीप पहुंच नहीं पा रहे थे। अब अकबर ने ज़मीन के नीचे सुरंग बनाने का हुक्म जारी किया तथा मुगल सेना के पड़ाव से लेकर चित्तौड़गढ़ की दीवार तक साबात बनाने का हुक्म दिया। इस साबात को भैंसे की मोटी चमड़ी की कई परतों को जोड़कर बनाया जाता था, जिसे साबात कहते थे। इसके नीचे मुगल सिपाही हथियार लेकर छिपे रहते थे। चित्तौड़गढ़ की दीवारों से साबात पर पत्थर के गोले बरसाए जाते थे, जिससे साबात बार बार टूट जाती थी तथा उसके नीचे छिपे मुगल सैनिक मर जाते थे। साबात बनाने वाले मजदूर भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे, किंतु साबात बनाने का काम जारी रखा गया। जगह जगह तोपें लगाकर साबात की रक्षा की गई। अब अकबर ने अपने सेनापतियों को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों तरफ फैला दिया तथा प्रत्येक चित्तौड़गढ़ के दरवाजे के सामने बहुत ऊंचा मंच बनाया गया। चित्तौड़गढ़ के लाखोटा दरवाजे के सामने ऊंचा मंच बनाया गया तथा उस पर तोपें तैनात की गईं तथा अकबर स्वयं इस मंच पर था। उसके साथ आमेर के राजा भगवान दास, हसन खां, चगताई खां, राय पतरदास और इख्तियार खां को अपने साथ रखा। यहाँ पर अकबर ने एक सुरंग बनवाई ताकि आपातकाल में अकबर के प्राण बचाए जा सकें। अकबर का मुकाबला करने के लिए चित्तौड़गढ़ का प्रभारी राजपूत सेनापति जयमल राठौड़ अपने कुछ हजार सिपाहियों के साथ चित्तौड़गढ़ दरवाजे के सामने तैनात हो गया। अकबर द्वारा दूसरा ऊंचा मंच चित्तौड़गढ़ के पूर्व की तरफ सूरजमल दरवाजे पर लगाया गया। यहाँ अकबर द्वारा ऊंचे मंच पर तोपें तैनात कर दी गईं। इसके साथ राजा टोडरमल, कासिम खां को नियुक्त कर दिया। दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ के इस दरवाजे के सामने रावत साईंदास चूड़ावत अपने राजपूत योद्धा के साथ तैनात हुए। मुगल सेना द्वारा यहाँ से एक साबात चित्तौड़गढ़ तक बनाई गई। तीसरे मोर्चे पर, जो चित्तौड़गढ़ किले के दक्षिण तरफ की बुर्ज के सामने था, मुगल सेना की ओर से ख्वाजा अब्दुल मजीद, आसफ खां आदि कई मुगल सेनापति तोपों एवं मुगल सैनिकों सहित इस मुगल सेना का मुकाबला करने के लिए चित्तौड़गढ़ के इस दरवाजे के दूसरी तरफ बबलू सोलंकी ने अपने राजपूत योद्धाओं के साथ मोर्चा बांधा। जिस प्रकार अकबर के साथ बड़ी संख्या में तोपची थे, उसी तरह चित्तौड़गढ़ में कुछ तोपची थे जो सुरंग खोदने एवं साबात बनाने वालों को नष्ट कर रहे थे। साबात की रक्षा में अकबर के प्रतिदिन 200 लोग मारे जाते थे। अकबर ने सुरंग और साबात बनाने वालों को अपार धन दिया। किसी तरह से 2 सुरंगें चित्तौड़गढ़ किले की तलहटी तक पहुंच गईं। एक में 120 मन बारूद एवं दूसरी में 80 मन बारूद भरी गई। 17 दिसंबर 1567 ईस्वी को लाखोटा दरवाजे की तरफ एक सुरंग उड़ाई गई। विस्फोट इतना भयंकर था कि चित्तौड़गढ़ किले की एक बुर्ज धराशायी हो गई।
इस बुर्ज पर 50 राजपूत सिपाही नियुक्त थे, वे सभी मारे गए एवं लाखोटा गेट भी उखड़ गया। यहाँ से होकर मुगल सैनिक चित्तौड़गढ़ किले में घुसने लगे। इतने में एकाएक दूसरी सुरंग में भी विस्फोट हो गया, जिसके कारण 200 मुगल सैनिक मारे गए। 2 सुरंगों के फटने के कारण होने वाली आवाज़ 50 कोस तक सुनाई पड़ी। इस धमाके के कारण मुगल सैनिक भय के कारण पीछे की ओर आ गए। इसका राजपूतों ने चित्तौड़गढ़ के ध्वस्त बुर्ज को फिर से बना लिया। मुगल इतिहास का युद्ध स्थल पर उपस्थित था। वह अकबरनामा में लिखता है, तभी चित्तौड़गढ़ के दक्षिण की तरफ दरवाजे को मुगल सेनापति आसफ खान ने सुरंग के जरिए विस्फोट करा दिया। इसमें 50 मुगल सैनिक मारे गए। इस धमाके के कारण अकबर मरते मरते बचा। ठीक इसी समय चित्तौड़गढ़ के राजपूत योद्धाओं ने अकबर को निशाना बनाकर गोलियां दागी, जिसके कारण अकबर के पास खड़ा व्यक्ति मर गया, किंतु अकबर बच गया। भय के कारण मुगल सेनापतियों ने अकबर को युद्ध मोर्चे से हटाकर पीछे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। अब युद्ध मोर्चे को राजा टोडरमल और कासिम खां मीर ने संभाला। इनकी देखरेख में शाहबाद बनकर तैयार हो गया। लगातार 2 रात 1 दिन तक मुगल सैनिक एवं राजपूत सैनिकों के मध्य युद्ध होता रहा। मुगल सैनिकों ने कई जगह चित्तौड़गढ़ की दीवारों को तोड़ डाला, परंतु चित्तौड़गढ़ के राजपूत योद्धाओं ने किले की टूटी दीवारों पर शीघ्रता से बारूद, कपड़ा, रुई तेल आदि जलाकर मुगल सैनिकों को दुर्ग के भीतर नहीं आने दिया। इसके आगे क्या हुआ, इसको मेरे अगले वीडियो में देखें। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। धन्यवाद।